जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए मैंने चुना है पावर ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन की बात हम हमेशा सुनते रहते हैं, अफर्मेशन करते भी हैं, लेकिन अफर्मेशन करने के लिए अफर्मेशन अभ्यास करने की एक कला है, उसका एक मेथड है। उस तरह से अगर हम करें, साइंटिफिक ढंग से अगर हम उस विधि के हिसाब से अपने माइंड को अफर्मेशन के अभ्यास में लगाएं तो उसका प्रभाव कुछ बढ़ सकता है। जैसे एक योगानंद जी ने एक छोटी सी किताब लिखा है, साइंटिफिक हीलिंग अफर्मेशन। छोटी सी किताब है, साइंटिफिक हीलिंग अफर्मेशन इसका नाम है। और इसमें इन्होंने अफर्मेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा है, थोड़े शब्दों में, थोड़े पृष्ठों में बहुत बड़ा ज्ञान इसमें उन्होंने लिखा है। तो उसी से जो कुछ मैंने अध्ययन किया है वही आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अफर्मेशन का मतलब क्या है? अफर्मेशन का मतलब होता है कि जो बात सत्य है उसे फिर से कहना। अफर्मेशन मतलब कि जो है उसी को फिर से कहना कि हाँ ये है। जैसे हम कहते हैं कि आई एम सोल, तो हमको ज्ञान से, स्वाध्याय से मालूम पड़ जाता है, या संतों की वाणी से हमको ये मालूम होता है, संतों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों से मालूम होता है, उनके प्रवचनों से मालूम होता है कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। तो जब हमें ये बताया गया कि हम आत्मा हैं, लेकिन मैं इसे समझता नहीं, आत्मा कोई नहीं जानते हम, तो कैसे कहेंगे कि मैं आत्मा हूं? मैं आत्मा हूं तो आखिर आत्मा क्या है? ये सवाल हमें हमेशा हमारा पीछा करता रहता है। तो इसका तरीका यही, जिसे साधना हम लोग करते हैं, ये एक तो स्पिरिचुअल बात हुई कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, यानी आई एम गॉड। और आत्मा परमात्मा एक ही है। जैसे सनातन धर्म के अलावा और धर्मों में, जैसे क्रिश्चियन धर्मों में भी वो कहते हैं सोल और सुपर सोल। ये सोल और सुपर सोल एक ही है। सुपर सोल जो है वो विभिन्न व्यक्तियों में, विभिन्न प्राणियों में सोल के रूप में है। मतलब कि वो अपना एक छोटा सा रूप वहां रख दिया है, अपनी छोटी सी उपस्थिति वहां रख दिया है। लेकिन छोटी सी उपस्थिति का मतलब ये नहीं समझना है कि वो किसी भी मामले में छोटी है। आत्मा जो है वो भी अनंत है। जैसे परमात्मा इन्फिनिट है, अनंत है, उसी तरह से आत्मा भी अनंत है। इतना सुनने के बाद, इतना पढ़ने के बाद हमें हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ती है कि हमारी आत्मा उतनी बड़ी है जितना परमात्मा है। केवल यही नहीं, हमारे शरीर में जितने सेल हैं उन सब में पूरा ब्रह्मांड है। पूरा ब्रह्मांड मतलब कि एक ब्रह्मांड से मतलब नहीं मेरा, कितने ब्रह्मांड हैं ये कोई जानता नहीं। ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड हैं? अनेकों ब्रह्मांड हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर को पूरा पूरा कोई नहीं समझ सकता। अपनी चेतना के हिसाब से, अपनी साधना के हिसाब से, अपने शुद्धिकरण के हिसाब से कम बेसी लोग समझते हैं, लेकिन ईश्वर को पूरा कोई नहीं समझ सकता। उसका मतलब कि वो अनंत है। तो इतना
स्वाध्याय से मालूम हो जाता है कि जितना जैसे अनंत है परमात्मा, जिसको पूरा नहीं कोई जान सकता है, आत्मा भी उसी तरह की है। आत्मा भी अनंत है, अमर है, अखंड है, 100% प्योर है, 100% दयालु है, पावरफुल है। जितनी शक्ति परमात्मा के पास है उतनी शक्ति आत्मा के पास भी है। इसको इस तरह से अच्छा समझा जा सकता है, जैसे आप बैठ जाइए समुद्र के किनारे और देखिए इतनी जोर, इतनी फोर्सफुल तरंगे उठती हैं, इतने दूतना ऊपर उठ के आती रहती हैं, वहां फिर वो धीरे से मिल जाती हैं समुद्र में, और धीरे से वो नीचे गिर जाती हैं, सतह पे आ जाती हैं, फिर पानी, समुद्र के पानी से मिल जाती है। तो वो जो एक तरंग उठी थी, वो उठने लगी तभी हम देख रहे हैं, फिर कुछ देर तक वो ऊपर उठी है, फिर उसके बाद में 2-4 सेकंड लगते हैं कि उसको, तब फिर वो सतह पे आ जाती है, सतह पे आने के बाद वो मिल जाती है, अब वो नहीं है, वहां दिखाई पड़ रही। तो एक ही हुआ ना। अब बोलिए आप कि समुद्र जो है, या समुद्र का जो अनंत जल है, वो जल उस तरंग से अलग है क्या? बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन जब तक वो तरंग के रूप में थी, तब तक वो एक अपना अलग बॉडी लेके थी, उसे हम सब देख सकते हैं। जितने लोग वहां किनारे पे हैं, शोर पे जो उपस्थित हैं, वो सब देख लेते हैं कि देखिए वो तरंग है और वो समुद्र है, लेकिन तुरंत वो मिल जाती है। उसी तरह से आत्मा परमात्मा का रिलेशन, कनेक्शन, यूनियन है। हमारे जितने भी आ, आत्माएं हैं, सबका इसी तरह से कनेक्शन है। जैसे कोई साधना करते करते वो ईश्वर को प्राप्त किया, और बहुत बड़े संतों की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़े भक्तों की बात कर रहा हूँ। अब जब ईश्वर को प्राप्त हो गए, तो उसके बाद तो वो मृत्युलोक में नहीं रहते हैं, फिर आना होगा तो आएंगे, लेकिन वो जो और हायर लोग हैं, उस ऊंचे लोग में जाके वो रहने लगते हैं, उनकी एस्ट्रल वर्ल्ड में रहते हैं, वहां उनकी साधना चलती रहती है। तो अब उस समय तो यहाँ नहीं है, तो उसको वो उसी अवस्था में है जैसे तरंग फिर पानी में मिल गई, लेकिन वो वही पानी, जो जो उस तरंग को बनने में जो पानी लगा था, वही पानी फिर से एक दूसरी तरंग के रूप में उछलता है। उसी तरह से लोग पैदा होते हैं, बार बार पैदा होते हैं, बार बार मिल जाते हैं। तो आत्मा परमात्मा के कनेक्टिविटी को समझने के लिए, वो जो समुद्र है, समुद्र का जो जल है उसका, और उस जो तरंगे उठती हैं, उनको एक साथ मन से देखिए, तो देख के तब उस पर आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, थिंकिंग करेंगे तो आपकी समझ में आए। उसी तरह से, तो अब आइए अफर्मेशन की लाइन पर। अब जब अफर्मेशन में हम जब आए, तो उसके बाद में जब हम ये बार बार जब ये रिपीट करते हैं, बार बार जब कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं अनंत हूं, जैसे मैं अनंत हूं, आई एम इन्फिनिट। अब आई एम इन्फिनिट कहने से तो ऐसा लगता नहीं कि हम इन्फिनिट हैं, हम तो अपने को फाइनाइट ही देख रहे हैं, लिमिटेड देख रहे हैं। पैर से लेके सिर तक ये बॉडी जो है, हमको तो यही लगता है कि इसी के अंदर सब कुछ है, हम यही हैं। ठीक है, मान लिया कि हम आत्मा हैं, उसके बाद भी हमको ये तो यही एक्सपीरियंस होता है ना कि आत्मा है, तभी वो आत्मा तो शरीर में ही है। तो हम जब ये कहने लगते हैं कि हम आत्मा हैं, क्या हम परमात्मा हैं, तो ये हमको विश्वास नहीं पड़ता, या हमारे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे ये कह रहा हूं। तो उसी जगह वो जो अफर्मेशन का जो
सत्य है, जो उसका साइंस है, वो ये कहता है कि आप हैं, लेकिन ऐसे आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप आँखों से देख रहे हैं कि ये मेरी बॉडी है, तो इसी के अंदर में तो सब कुछ है। और ये केवल इतना नहीं, हमारे ध्यान में भी, साधना में भी, अफ़र्मेशन प्रैक्टिस में भी हमको ये भी अ, कहा जाता है कि ख़ास करके योग साधना के लाइन में चलने वाली सब जो अभ्यास हैं, उनसे ये ख़्याल रखना पड़ता है कि हम जो कुछ भी खोज रहे हैं, जो कुछ भी देखना चाहते हैं, अपने अंदर में ही हमको देखना है, अपने अंदर में ही हमें खोजना है। आप ईश्वर की उपस्थिति, आप ईश्वर का प्यार, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की शांति, ईश्वर का आनंद, जो सच्चिदानंद कहते हैं, वो बाहर तभी हम देख सकते हैं जब हम पहले अपने अंदर में, अपने अंतःकरण में जब हम उसका अनुभव करते हैं, उसके बाद ही हम उसे बाहर देख सकते हैं। अगर आप ध्यान में, गहरे ध्यान में जाके रोज अगर आप ईश्वर को अनुभव करते हैं, तो आप एक फूल देखेंगे, सुंदर फूल, तो आपको यही लगेगा कि देखिए जैसे भगवान एक फूल के माध्यम से मुस्कुरा रहे हैं, फूल के माध्यम से मुस्कुरा रहे हैं। या कोई ऐसा फूल देखते हैं जो सुगंधित है, तो हमको लगता है, तो जो सच्चा ध्यानी है, जो ईश्वर की अनुभूति ध्यान में हर बार जब बैठता है तो करता है या प्रायः करता है, तो उसको तुरंत एक यही पहले उसे ख्याल आएगा कि देखिए ये सुगंध, ये ईश्वर की सुगंध है, यानी ईश्वर इतना सुगंधित है। जैसे ईश्वर इतना सुंदर है, तो उस तरह ईश्वर इतना सुगंधित है। या आपने कोई म्यूजिक सुना बहुत अच्छा, तो इंद्रियों से ही तो हम इस चीजों का अवेयरनेस हमको आता है, इनकी जानकारी, जागरूकता मुझे होती है। इंद्रियों के माध्यम से बड़ा सुंदर अगर हम एक म्यूजिक सुने, तो उस म्यूजिक से तुरंत हमको लगता है देखिए ये इतना अच्छा लय जो आ रहा है, जो बड़े-बड़े अच्छे, जैसे रविशंकर जी सितार वादक थे, उदय शंकर जी डांसर थे, तो ये सब जो विलक्षण प्रतिभा के जो लोग होते हैं, उनका जो म्यूज़िक है, उनका जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, वोकल अ, म्यूज़िक के भी जो एक्सपर्ट हैं, बड़े-बड़े मनीषी, उनका सुन करके एक लाइन पर ही वो 10 मिनट बिता देते हैं, बार-बार रिपीट करके, लेकिन अगर आप सुने, तो आप एकदम धन्य हो जाएँगे। आप अपने आप इस जगत को भूल जाएँगे, अपने शरीर को भूल जाएँगे। यानी वो जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक से निकल रहा है जो संवाद, वो जो प्राथमिक जो म्यूज़िक है, जो ओम शब्द प्रणव जो है, वहाँ से वो टान रहा है, वहाँ से कनेक्टेड हो जा रहा है, तो हमको भी वो अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी, हमारी आवाज़ भी तो वहीं से आती है। तो जब उसका हमको एक अनुभव होता है, उसका कंपन जब हमारे बॉडी, माइंड के सेल में आकर के उसका जब कंपन धक्का देता है, तो हमें तुरंत ख्याल हो जाता है कि ये तो वही है, जो हमारा जो स्रोत है, जहाँ से हम आए हैं, वहीं से वो भी आता है। तो हमें विश्वास होता है। तो इसी तरह से जैसे एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन जो है म्यूजिक बजा के वो धीरे-धीरे म्यूजिक जहाँ का सोर्स जो है, जहाँ से म्यूजिक निकलता है, जैसे आपको बताया कि जितनी ध्वनि है, ध्वनि जितना साउंड है, ये सब जो है वो प्रारंभिक साउंड से ही तो निकली है। तो प्रारंभिक साउंड क्या है? ओम, फर्स्ट साउंड which was created, which came out at the time of creation, that is Om sound. तो उससे तो आ रहा है सब कुछ। तो इस तरह से जब हम एक अफर्मेशन करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि,
तो जब हमारा कंसंट्रेशन इतना डीप हो जाता है और हमारी फेथ अनलिमिटेड हो जाती है, हमारा माने कि हमको ये नहीं कि हम कह तो रहे हैं कि आई एम ब्रह्मम, लेकिन मन में एक ठो विचार चल रहा है क्या हम कह रहे हैं, हम तो यही शरीर हैं, हम ये लिमिटेड एक आदमी है। तो अगर ये जरा सा भी इसका इस बात का वाइब्रेशन रहेगा तो हमारा अफर्मेशन पूरा नहीं होगा। लेकिन जब हम फेथ अपना स्ट्रांग कर लेते हैं, डाउट बिल्कुल नहीं रहता, डाउट को निकाल फेंक देते हैं, पूरे विश्वास के साथ और पूरे भक्ति के साथ, यानी हमारा पूरा पूरा उसमें आस्था है, श्रद्धा है, हम उससे वहां लड़ने नहीं जा रहे हैं। अफर्मेशन कहने के समय में हम किसी से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम एक प्रेम युक्त श्रद्धा युक्त सामंजस्य बैठा रहे हैं, उसके साथ अपने को मिला रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, ताकि उससे मिलने पे हमें मैं जो कह रहा हूं अफर्मेशन में वह चीज हूं, इसका हमें आभास हो। और जब इस तरह से हम कहते हैं तो आभास होता है, हमें मालूम हो जाता है कि हाँ मैं वही। जैसे देखिए, जब हमारा मन चंचल रहता है, हमारा मन उच्छृंखल रहता है, मूड खराब रहता है, तो उस टाइम में जैसे एक अफर्मेशन है, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी। अब देखिए ये अफर्मेशन जब शुरू करते हैं तो हमको पहले ये फील होता है कि आई एम नॉट पीसफुल, मैं क्या कह रहा हूं, यानी वहां पे कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो अगर वो कंट्राडिक्शन की अवस्था जब तक बनी रहेगी माइंड में, ये अफर्मेशन बिल्कुल काम नहीं करेगा। चूंकि अब ये देखिए, ज्ञान के द्वारा हमें ये मालूम है, अध्याय स्वाध्याय के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, संतों की वचन के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा हमें यह मालूम है कि हम हमेशा हैप्पी रहते हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, आत्मा हमेशा हैप्पी है, आत्मा हमेशा पीसफुल है। ये तो अहंकार का की दुनिया है जहां पीसफुल रहते थोड़ी देर की, तो ज्यादा समय तो पीस नहीं रहती, एकदम वी आर वरीड, क्रोध हो रहा है, काम क्रोध लोभ के चक्कर में हम उसके कंट्रोल में आकर के हम वहां पर तरह तरह का अनुभव करते हैं, जो हमें आत्मा की जो चेतना है, उसका जो अवेयरनेस है हमारे मन में, उससे हमें दूर ले जाता है। तो इस तरह से हमारा जो अफर्मेशन है उसमें जब पूरे विश्वास के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ हम जब उसे रिपीट करते हैं तो धीरे धीरे वो जो है वो अंतःकरण में जाके उसके वाइब्रेशन से एक्शन होता है, और तब हमको हमारी जो ओरिजिनल चेतना है, माने एज ए सोल, एक आत्मा तो हम है ही हैं, आत्मा होने का जो वाइब्रेशन है उससे वो टकराता है, तो हमें विश्वास होने लगता है हाँ मैं आत्मा हूँ। और जब वो बात खुल गई पूरा पूरा, तुरंत वो हमारे पूरे बॉडी में, माइंड में, हार्ट में, सब में वाके वो वाइब्रेशन भर जाते हैं, बस हमको इसका यकीन हो जाता है, देन वी आर कन्विंस्ड कि हाँ मैं आत्मा हूँ। तो यही थोड़े में ही इसी तरह से इसे समझ लीजिए कि अफर्मेशन हमें जब करें हम, तो ये हमेशा ख्याल रहे कि जरा सा भी डाउट आपके मन में ना हो। जैसे अब हम योगानंद जी ने इस अफर्मेशन की किताब में उन्होंने लिखा है कि अगर हम बीमार हैं तभी कहते हैं कि आई एम हेल्थी, आई एम हेल्थी, गॉड्स हीलिंग पावर इज फ्लोइंग थ्रू मी, गॉड्स हीलिंग पावर इज फ्लोइंग थ्रू मी। तो जब तक आप में पैरेलल में, उसके समानांतर में ये भी आपके भीतर में चल रहा है कि मैं तो बीमार ही हूं, मैं बीमार ही तो हूं,
ठीक है, अफर्मेशन भी कह रहा हूं, तो उस अफर्मेशन का कोई रिजल्ट, कोई इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो हम कहें कि माने परमात्मा की हीलिंग करंट मेरे एक एक सेल में होके बह रही है। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, आई एम हील्ड। हीलिंग मुझ में हो चुकी है। तो जब पूरा विश्वास के साथ में और बिना किसी डाउट के, पूरी शक्ति से, पूरी प्योरिटी के वाले प्योरिफाइड माइंड से जब हम उसे कहते हैं, तो प्योरिफिकेशन वगैरह जो कम हुआ रहता है, तो जब हम अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं तो उसके कोर्स में उस समय वो प्योरिफिकेशन जो कम था पहले, वो भी पूरा हो जाता है। इस तरह जब हम इसको अफर्मेशन को कहते हुए उस जगह पहुंचते हैं, तो तुरंत हम स्वस्थ हो जाते हैं, तुरंत हम स्वस्थ हो जाते हैं। यही बात है। इसलिए अफर्मेशन कोई आप सिलेक्ट करें, उसे कहें, तो 5 मिनट 10 मिनट की बात ये नहीं है। जैसे मंत्र जाप के हिसाब से हम आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, उसी तरह से साइकोलॉजिक लेवल पर भी, जिससे मैंने कहा आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी। ऐसा कहते 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 ये आपको रोज जब समय मिले, तो जैसे ध्यान करने बैठते हैं, तो ध्यान में ही आप इसके लिए 5-10 मिनट निकालिए। उसमें पूरा जैसे ध्यान करते हैं, पूरा मन प्राण से उसको हम काटते हैं, तो उसी तरह से हम अफर्मेशन को रिपीट करेंगे। एक तरह का जप समझ लीजिए इसे। तो वो स्पिरिचुअल लेवल पर भगवान को पाने के लिए जिस तरह प्रोसेस से काम होता है, उसी तरह से सांसारिक मैटर जो है, समस्याएं हैं, और ये साइकोलॉजिक तरीके से काम करते हुए हमारा उस समस्या का भी एक सोल्यूशन निकला। इस तरह से हमें अफर्मेशन करना चाहिए। तो आज तो समय भी कम हो गया। आज ये चर्चा यहीं विराम दे रहे हैं। कभी फिर